वेलकम बैक टू एवरीवन। दोस्तों, आज हमारा पहला क्लास होगा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के हवाले से। लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए दोस्तों, अगर जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हैं तो इसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों वोल्टेज की। तो सबसे पहले तो हम अपने पहले क्लास में ये जानेंगे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है और वोल्टेज के कितने किस्म होते हैं, ठीक है जी। और हमारे मोबाइल फ़ोन में कौन सा वोल्टेज यूज़ होता है, कहाँ पे कितना वोल्टेज होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्लास होगा, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वोल्टेज पर, कि वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों, असल में जो वोल्टेज होता है, एक्चुअल में वोल्टेज दो किस्म का होता है, ठीक है जी। असल में वोल्टेज दो किस्म का होता है। एक वोल्टेज को हम कहते हैं एसी वोल्टेज और दूसरे वोल्टेज को हम कहते हैं दोस्तों डीसी वोल्टेज। अच्छा जी, अभी ये एसी वोल्टेज क्या होता है और ये डीसी वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। अभी तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर तो हम बिल्कुल बेसिक से ही अपने कोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो क्लासेस होंगे वो एडवांस जो है ना के तरफ बढ़ते रहेंगे और हम एडवांस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखेंगे। वहाँ पे हम फिर बोर्ड में स्कीमेटिक डायग्राम को स्टडी करेंगे। मोबाइल फ़ोन के जितने भी स्कीमेटिक डायग्राम होते हैं उन सारों को हम पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमें जिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा होता, बल्कि हर चीज का अपना एक शॉर्ट नेम और उसके साथ एक सिंबल होता है, यानी निशान होता है। दोस्तों, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वी का लफ्ज देखने को मिले तो वी का मतलब हमेशा होता है दोस्तों वोल्टेज, चाहे वो एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो। लेकिन अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है वी तो वी का मतलब होता है वोल्टेज। ये तो पहला कानून आपका हो गया, ये तो पहला लफ्ज आपका हो गया कि अपने पास याद रखो। यानी सर्किट में जहां पर भी आपको वी लफ्ज देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कि दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज है। अच्छा भाई, अभी हमारे पास चूंकि वोल्टेज दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं एसी वोल्टेज और दूसरे को हम कहते हैं डीसी वोल्टेज। तो ये एसी वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? एसी वोल्टेज जो होता है, एसी का पूरा जो फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और अगर आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझा दूं तो आप लोगों के मुल्क में आप लोगों को जो बिजली, यानी जो वोल्टेज, जो बिजली आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उस वोल्टेज को हम समझ कहते हैं दोस्तों एसी वोल्टेज। यानी घर में आप जितने सारे चीजें यूज कर रहे हैं, आपने दुकान में आप बहुत सारे जो है ना डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, आपका हीट गन हो गया, काविया हो गया, आपकी पावर सप्लाई हो गई, आपके दुकान में पंखा हो गया, आपका यूपीएस जिस पे चल रहा है, आपके दुकान में या आपके घर में फ्रिज, फ्रीजर, टीवी वगैरह हो गया। यानी ये सारे डिवाइसेस जिस वोल्टेज पर चलते हैं उस वोल्टेज को हम कहते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, या आसान अल्फाज में एसी वोल्टेज। अभी पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं, पाकिस्तान में जो एसी की वोल्टेज होती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो एसी की सप्लाई होती है, इसका जो वोल्टेज लिमिट होता है दोस्तों ये होता है 220 वोल्ट। पाकिस्तान में बिजली की जो लिमिट होती है वो 220 वोल्ट होती है। और इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 50 हर्ट्ज। यानी पाकिस्तान में जो बिजली यूज होती है ये 50 हर्ट्ज की बिजली होती है, ठीक है जी। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, ये हर्ट्ज के लिए यूज होता है। अभी आप लोग समझ रहे हो कि यार ये हर्ट्ज क्या होता है, या ये इसका स्पीड क्या होता है, या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या सर हम तो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं तो आप हमें ऐसी क्यों समझा रहे हो? दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, ताकि अगर कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए, कल को आपको ये जरूरत ना पड़े कि आप अपने दुकान को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाओ और उसको कहो कि सर मेरे
मोबाइल फोन में ये प्रॉब्लम है या मेरे पास ये मसला है। आप इंशाल्लाह हर किस्म के फोन के फॉल्ट को खुद से ट्रेस कर पाओगे। तो इस वजह से एसी और डीसी को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा जी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो हम कहते हैं कि इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है? तो दोस्तों थोड़ा सा यहां पे देखो दोस्तों, ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है जी। ये लाइन जो है ना यहां से लेके दोस्तों यहां तक, मिसाल के तौर पे ये फासिला जो है ये 1 सेकंड का फासिला है, यानी यहां से लेके यहां तक जो फासिला है ये 1 सेकंड का फासिला है। अभी आपका जो है ना इस तार में, यानी ये एक तार है यहां से लेके यहां तक, अगर हम इसको नापेंगे ना तो इसमें 1 सेकंड का ही फासिला है। तो अभी इस फासिले में आपका जो एसी वोल्टेज है ना वो कितनी मर्तबा नीचे और कितनी मर्तबा ऊपर जाता है, क्योंकि आपका जो एसी वोल्टेज होता है ना वो तार में सीधा नहीं जाता, वो तार में इस तरीके से होता है, जो कि हमें नजर तो नहीं आता लेकिन वो तार में इस तरीके से होता है, इस तरीके से चलता है। तो 1 सेकंड में 50 मर्तबा ये डाउन और 50 मर्तबा अप होता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है भाई कि ये इसकी जो स्पीड होती है, यानी इसकी बिजली की जो फ्रीक्वेंसी होती है पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्ज की होती है। सबको समझ में आया? अच्छा जी, अभी देखो दोस्तों, एसी की जो वोल्टेज होती है ना इसका अपना एक सिंबल होता है, यानी इसका अपना एक निशान भी होता है। निशान किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, सिंबल, सिंबल का मतलब होता है निशान। निशान अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल में हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे इन चीजों को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को वहां पे बहुत सारी चीजों के सिंबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लुक लाइक। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी मैं आप लोगों के सामने कहूं कि भाई ये ऐसा बताओ कि बेट किस पार्टी का निशान है, तो आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि यार पाकिस्तान में जो बेट है ये पीटीआई का निशान है, यानी उनका सिंबल है। अगर मैं आपको कहूं कि शेर किस पार्टी का सिंबल है तो आप लोग कहोगे कि ये तो मुस्लिम लीग का है। अगर मैं आपको कहूं कि यार तीर किस पार्टी का सिंबल है तो आप लोग कहोगे कि यार ये तो जो है ना पीपल पार्टी का है। तो सिंबल का नाम आप लोगों ने इन दिनों में मेरे ख्याल से 2 साल पहले आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि प्लाने पार्टी से उसका सिंबल छीन लिया गया। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक निशान होता है जो कि उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हमारे सर्किट डायग्राम में आगे जाके कोई भी नाम नहीं लिखा होता बल्कि उसके अपने अपने निशान लिखे होते हैं। जैसे कि एसी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, यानी अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है वी और वी के सामने ऐसा निशान बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आप जो है ना एसी वोल्टेज है, आपका यहाँ पे एसी वोल्टेज है। जैसे कि मैं आप लोगों को मल्टीमीटर पे दिखाता हूं, देखो दोस्तों हर मल्टीमीटर पे ये निशान होता है। मैं आप लोगों को मल्टीमीटर पे दिखाता हूं, अभी देखो मल्टीमीटर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं। देखो दोस्तों, अभी देखो ये हो गया आपका मल्टीमीटर। अगर आप लोग आप यहां पे आओगे और यहां पर देखोगे तो यहां पे एक वी लिखा हुआ है और वी के सामने एक निशान है। इस निशान का मतलब होता है कि यहां पे अगर आप अपने मल्टीमीटर को सेट करोगे तो यहां पे आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। यानी अगर मैंने अपने मल्टीमीटर को यहां पे सेट किया और अभी मैं एसी वोल्टेज को चेक कराऊंगा तो यहां पे मैं किसी भी एसी वोल्टेज को चेक कर सकता हूं, यानी उस वोल्टेज को जिस वोल्टेज के थ्रू हम अपने घर के सारे डिवाइसेस चला रहे हैं। जैसे कि लुक लाइक मैं अभी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूं, ठीक है जी। देखो अभी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पे अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो थोड़ा सा मैं इसको इस साइड पर करता हूं ताकि ये वायर यहां तक पहुंच सके, ठीक है जी। मैं इसको इस तरीके से करता हूं। देखो दोस्तों, अभी देखो साइड में मल्टीमीटर दिख रहा है और यहां पर जो है ये एक केबल मैंने लगाया हुआ है जो कि काविये के अंदर जो केबल लगता है ये वही केबल है। अभी मेरे पास मल्टीमीटर में अगर आप लोग देखोगे तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ एसी वाली रेंज पर सेट कर दिया है और मल्टीमीटर के अंदर 2 तार होते हैं। अगर आप लगा यहां से देख सकते हो तो मल्टीमीटर के अंदर एक ब्लैक तार है और एक रेड तार है। तो ये रेड जो होता है ये पॉजिटिव का निशान होता है, यानी गर्म, यानी प्लस का निशान होता है, ठीक है जी। और ये वाला जो होता है ये माइनस का निशान होता है, यानी नेगेटिव का निशान होता है। अभी अगर मैं इन दोनों प्रोब्स को यहां पे लाके इस एक सुई को इधर लगा दूं और एक को यहां पर लगा दूं, लेकिन याद रखिए एहतियात के साथ, क्योंकि ये ऐसी बिजली है ये आपको करंट दे सकती है। अभी देखो यहां पे जो मेरे पास इस तार में बिजली है वो है 241 वोल्ट। माइक माइक किसका ऑन हो गया भाई? माइक क्यों म्यूट कीजिए।
तो यहाँ पे जो उल्टे, ये एक मिनट यार, किसका माइक है जो कि शोर मचा रहा है? बख्शेश साहब अपने माइक को म्यूट कीजिए यार। अच्छा जी, अभी देखो, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो मैं इसमें बिजली चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बिजली की वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट। यानी इस टाइम पर पाकिस्तान में जो बिजली की जो वोल्टेज है वो है 240 वोल्ट। और अगर आप ये आप इसमें हर्ट्ज देखना चाहते हो तो देखो भाई, आपको मैं इसमें हर्ट्ज भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे मल्टीमीटर में एक ऑप्शन है HZ। ये हर मल्टीमीटर में नहीं होता, कुछ कुछ मल्टीमीटर में ये होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर करूं और इसके दोनों तारों को यहां पर लगा दूं, तो ये देखो, इसमें अभी आपको दिखेगा 50 हर्ट्ज दिख रहा है सब दोस्तों को? क्लियर दिख रहा है? ये आपका 50 हर्ट्ज हो गया। तो यानी यहां पे इस तार में अभी 50 हर्ट्ज की जो है ना बिजली है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि जब भी आप एसी वोल्टेज को चेक करते हो तो आप अपने मल्टीमीटर को इस वाले सिंबल पर लेके आते हो, और इसी सिंबल से आप अपने घर में या दुकान में जो आपकी बिजली है आप उसको चेक करते हो। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया एसी का सिंबल और एसी को चेक करने का तरीकाकार। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वोल्टेज होता है दोस्तों डीसी। डीसी का मतलब पुल होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट। यानी डायरेक्ट करंट वो वाला करंट है, अगर हम इस एसी बिजली को तोड़ देंगे और किसी चीज में इसको स्टोर करेंगे तो उसको हम कहते हैं डीसी वोल्टेज। यानी अगर हम इस बिजली को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो इसको हम किसी भी बैटरी में या किसी सेल में इसको सेव कर सकते हो। तो अभी बहुत सिंपल हो गया। जो चीजें वापडा की यानी गवर्नमेंट के सप्लाई पर डायरेक्ट चलती है उसको हम एसी डिवाइसेस कहते हैं, कि यानी ये वाला पंखा एसी पंखा है, ये काविया एसी है, ये हीट गन एसी है, पावर सप्लाई एसी है, ये चीजें एसी है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी डिवाइस को जो कि हमारा जो है ना स्टोर किए हुए वोल्टेज पर चल रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, इस तरीके से जितने सारे डिवाइसेस है जो कि किसी भी स्टोर किए हुए वोल्टेज पर चल रहे, तो उसको हम डीसी डिवाइसेस कहते हैं। और डीसी का भी अपना एक सिंबल होता है। सिंबल मतलब निशान। अगर किसी भी जगह पे वी लिखा है और वी के सामने ये वाला सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर किसी भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। यानी आप के लिए स्पेशल और सिंपल बात ये हो गई कि आपके मोबाइल फोन में आप जितने सारे चीजों को चेक करते हो वो होते हैं आपके सारे डीसी डिवाइसेस। सॉरी, आपका जो है ना वो चेकिंग आप डीसी में करते हो, क्योंकि मोबाइल फोन जो आपका होता है ना वो बैटरी से चलने वाला है। तो इस वजह से हमारा मोबाइल फोन डीसी डिवाइस है। तो इस वजह से इसमें हम जितना भी चेकिंग करेंगे वो डीसी में करेंगे। तो डीसी मल्टीमीटर पर कहां पे होता है और किस जगह पे होता है, तो चलो जी इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप अपने मल्टीमीटर को इस जगह पे लेके आते हो, यानी ये वाली जगह पे लेके आते हो, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल जो है ना अपने क्या कहते हैं मोबाइल में जितने सारे वोल्टेज को आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे चेक करते हो। देखो वी लिखा हुआ है, वी के सामने एक सीधा निशान है और उसके नीचे 3 डॉट है। तो इसका मतलब हो गया कि डीसी। डीसी मीन डायरेक्ट करंट। यानी अगर आपने मल्टीमीटर से किसी भी डीसी वोल्टेज को चेक करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को चेक करा देता हूं, तो इसके लिए मैं सिंपली यहां पे आता हूं और यहां पे अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो दोस्तों, बतौर मिसाल मेरे पास यहां पर मोबाइल फोन की एक बैटरी पड़ी हुई है और अभी मुझे चेक करना है कि इस बैटरी में कितना वोल्टेज है। यानी मुझे इस बैटरी में चेक करना है कि यहां पर अभी कितना वोल्टेज है इस बैटरी में। तो मुझे इस बैटरी के वोल्टेज को यहां पे चेक करना होगा। अगर यहां पर हम आएंगे तो देखो दोस्तों, यहां पे बैटरी के जो है ना निशान बने हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हो बैटरी के जो है ना कनेक्टर है, सॉरी। तो इस बैटरी के कनेक्टर पर मल्टीमीटर के वही दोनों तार जो कि ये वाले हैं, इन तारों को हम इस पर रखेंगे। तो देखो दोस्तों, जब हम एक को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक को इस पॉइंट पर रखेंगे तो अभी इस बैटरी में है 3.7 उल्ट। अभी इस बैटरी में चार्ज है 3.7 उल्ट इसमें चार्ज है। ठीक है जी। तो एक चीज अपने पास और नोट करो,
चलो वो आगे जाके बताता हूं। ये इस बैटरी में अभी 3.7 वोल्ट वोल्टेज है। तो यानी आप किसी भी जगह पे डीसी वोल्टेज को चेक करते हो तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। तो आप किसी भी डीसी वोल्टेज को जब भी चेक करते हो तो आपको अपने मल्टीमीटर को डीसी मोड पर लेके आना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने एक चीज तो ये सीखा कि ये वाली जगह पे आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो और इस वाली जगह पे आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो आई होप इससे आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को ये सारी चीजें पता होंगे, लेकिन आगे जाके आप लोगों को बहुत ज्यादा और भी एडवांस चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो बहुत बेसिक है। जिन लोगों को इन चीजों के बारे में पता है वो थोड़ा सा पेशेंट रखे, थोड़ा सा इंतजार करे और थोड़ा सा इन नए दोस्तों को, जिन दोस्तों को पता नहीं है, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत एडवांस चीजें देखने को मिल रही है। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने तो ये देखा कि एक हमारे पास एसी वोल्टेज होता है और एक डीसी वोल्टेज होता है। आज हमने ये भी जाना कि हमारा मोबाइल फोन जो होता है वो एक डीसी डिवाइस है, क्योंकि वो एक स्टोर किए हुए वोल्टेज पर चलने वाला डिवाइस है। ठीक है जी। अभी आगे जाके हम थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर भी मैंने एक डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि अगर आपने एसी को चेक करना है तो यहाँ पे आप अपने मल्टीमीटर को सेट कर सकते हो टू चेक एसी वोल्टेज, और अगर आपने डीसी वोल्टेज को चेक करना है तो आप मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर सकते हो टू चेक डीसी वोल्टेज। यहां तक तो हो गया दोस्तों। अच्छा जी, अभी इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये एसी और डीसी और क्या होते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। ओके जी, देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास बिजली का एक सीधा साधा बोर्ड है, यानी एक नॉर्मल बिजली का बोर्ड है। और इस बोर्ड में अगर आप देखोगे तो इसका जो पॉजिटिव वाला लाइन है वो ये वाला है, और इसका जो नेगेटिव वाला लाइन है ये वाला है, यानी ये इसका प्लस और ये इसका माइनस हो गया। अभी यहाँ पर मेरे पास एक बिजली का पेन है, पंखा है। ठीक है जी, अगर इसी पंखे को मैं इधर लेके आऊंगा और इस स्विच में लगाऊंगा तो प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस आ गया, और अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो पंखा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका फैन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर इस बिजली के बोर्ड के जो वायर्स है अगर इसको मैं चेंज करूं, जैसे कि प्लस को मैं इधर लेके आ जाऊं और माइनस को मैं इधर लेके आ जाऊं, और सेम वही पंखे को मैं लेके आ जाऊं और इसको सीधा इस बिजली में लगा दूं, जो कि उल्टा तारों को लगा दूं, यानी प्लस में मैंने माइनस को लगा दिया और माइनस में मैंने प्लस को लगा दिया, और अभी बटन को दबा दूं तो तब भी जो है ना पंखा चलेगा। क्योंकि दोस्तों एसी में हम इस चीज को नहीं देखते कि आपने स्विच को किस तरीके से लगाया हुआ है, चाहे आप सीधा लगाओ चाहे आप उल्टा लगाओ, आपका जो डिवाइस है वो खुद डिसाइड करता है इन चीजों को और खुद आगे चलता है। ठीक है जी, तो एसी डिवाइस में आप किसी भी स्विच को यानी प्लस माइनस में उल्टा सीधा लगा सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं होता, इसमें कोई मसला नहीं होता और ये परफेक्ट चलता है। देखो भाई, अभी अगर मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराऊं तो यहां पे देखो, यहां पे मल्टीमीटर से चेक करो इस चीज को। ये है मिसाल के तौर पे बिजली का एक वायर, वही सेम केबल। अभी मैं यहां पे अपने मल्टीमीटर को एसी पे सेट करता हूं। ठीक है जी, एसी पर सेट करता हूं, और एसी पर जब मैंने इसको सेट किया तो मल्टीमीटर के दोनों तारों को मैं यहां पे लगा देता हूं। देखो दोस्तों, मैं इसको यहां पे लगा देता हूं। अभी देखो सुर्ख वाला जो तार है रेड वाला, इसको मैं यहां पे लगा रहा हूं, यानी इस वाले में। ठीक है जी, और ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं यहां पे लगा रहा हूं इधर। तो अभी आप लोग देखो, सिंपल सीधा साधा तरीका है। अगर आप देखोगे तो यहां पे आप चेक करो, यहां पे अगर आप देख सकते हो तो एसी सिंबल आ गया है और यहां पे बता रहा है कि एसी 242 वोल्ट बिजली है यहां पे। लेकिन अगर मैं इन तारों को उल्टा करूं, यानी रेड वालों को यहां पे लेके आ जाऊं और ब्लैक वाले को यहां पर लगा दूं, तो अभी देखो सेम वही बिजली बताएगा और इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे वही सेम बिजली और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? एनीवन? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके जी, आ रही है। ओके जी। अच्छा जी, अभी देखो दोस्तों,
इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डीसी के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट करंट के बारे में। अभी देखो दोस्तों, डीसी यहाँ पे मेरे पास मोबाइल फोन की एक बैटरी है जिसमें 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक होते हैं। इसमें एक पॉजिटिव लाइन है और एक नेगेटिव। अगर यहां से मैं दो तार निकालूं, पॉजिटिव में मैंने रेड और नेगेटिव में मैंने ब्लैक, यानी ये नेगेटिव लाइन हो गया, ये पॉजिटिव लाइन हो गया। और अभी इसमें मैं एक बल्ब लगा दूं तो देखो भाई, ये बल्ब बाकायदा से ऑन होगा और रोशनी भी देगा। लेकिन अगर इसमें मैं यूं करूं कि इसी बैटरी में मैं तारों को उल्टा लगा दूं, यानी माइनस को वाले को प्लस में लगा दूं और प्लस वाले को माइनस में लगा दूं, तो आगे अगर मैं जिस पे कोई लोड कनेक्ट करूंगा, चाहे बल्ब हो गया, चाहे आपके मोबाइल फोन की आईसी हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, तो देखो ये तो या तो चलेगा नहीं, और अगर वोल्टेज ज्यादा होगा और यहाँ पे आपका जो लोड है वो कमजोर होगा, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा। देखो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को, अभी मैंने एसी मल्टीमीटर से चेक कराई तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन अभी देखो, जब हम मल्टीमीटर से डीसी को चेक करेंगे तो आपको बाकायदा से जाहिर होगा कि यहाँ पे चीजें मुख्तलिफ है। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यह है हमारे पास मोबाइल फोन की बैटरी। अभी इसमें देखो, यहाँ पे फोकस करते जाओ, मैं आपको को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइट ऑन हो जाए थोड़ा सा। अभी देखो, ये आपका जो है ना डीसी वोल्टेज पर सेट हो गया। मेरे पास जो ब्लैक वाला प्रोब है, यानी जो नेगेटिव वाला तार है, इसको मैंने ऊपर रखा बैटरी के, और ये जो रेड वाला है इसको मैंने बैटरी के इस साइड पर रखा। अभी देखो, ये हमें वोल्टेज बता रहा है, लेकिन ये देखो 3.7 बता रहा है, लेकिन डीसी के पास देखो एक माइनस का सिंबल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसको रखूं तो इसका यहाँ पे एक माइनस का सिंबल आ गया। लेकिन अगर मैं तारों को इस तरीके से करूं कि ब्लैक वाले को इधर लेके आ जाऊं और रेड वाले को इधर लेके आ जाऊं, तो अभी देखो कोई माइनस का सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने तार रखे थे वो हमने उल्टे रखे थे। प्लस पर हमने माइनस रखा था और माइनस पर हमने प्लस रखा था, तो इस वजह से ये उल्टा बता रहा था, ये हमें माइनस का सिंबल दे रहा था। तो इससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि मोबाइल फोन की बैटरी में प्लस वाला लाइन कौन सा है और माइनस वाला लाइन कौन सा है, क्योंकि ये वाला जो ऊपर जिस पर रेड प्रोब पड़ी हुई है ये प्लस वाला है, और ये जो नीचे वाला है ये माइनस वाला है। मुझे कैसे, मुझे तो मल्टीमीटर से पता चला, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस बैटरी कनेक्टर पर देखोगे तो ये बैटरी कनेक्टर आपको बता रहा है कि पहले दो पॉइंट जो है वो एनसी है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये एनसी है। फिर इसके बाद जो ये लिखा हुआ है प्लस, प्लस मतलब ऊपर, और माइनस, माइनस मतलब ये नीचे वाला। इसके बाद लिखा हुआ है आईडी, आईडी का मतलब होता है ये वाला लाइन आपके बैटरी का आईडी लाइन है, आइडेंटिफिकेशन लाइन है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है टीएच, टीएच मतलब ये वाला थर्मल लाइन है। बात समझ में आई? जी सर, तमाम बेहतर, जबरदस्त। ओके जी, तो आप लोगों को इससे ये भी पता चलेगा कि आपने बैटरी में प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इस वजह से तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर औकात आप अपने बैटरी को किसी स्पेयर पार्ट वाले को पास बैठते हो कि इसके पे बैटरी लगा दो, इसकी बैटरी दे दो, तो स्पेयर पार्ट वाले को अक्सर पता नहीं होता, गलत बैटरी को लगा देता है, प्लस माइनस उल्टे होते हैं, आपका फोन जल जाता है, डेड हो जाता है। वो आपको जल्दी से जो है ना चुपके से दे देता है, उसको पता भी चल जाता है कि इस मोबाइल फोन ने एक हीट होके एक ब्लास्ट सा किया, लेकिन वो आपको दे देता है कि भाई ये नहीं है बैटरी, या नहीं है, या प्लाना या ढेंगरा। तो वो क्या करता है, वो आपका फोन खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि फोन जो होता है इसमें बहुत बारीक कंपोनेंट्स और आईसीज को यूज किया जाता है, और आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है इसमें बहुत ज्यादा हाई इंपेयर होता है। आज आप लोगों को एक और चीज के बारे में समझाऊंगा। एक होता है वोल्टेज, एक होता है आपका वोल्टेज, जो कि आपके बैटरी में इतना वोल्टेज होता है जो कि 3.7 से 4.2 तक होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नोकिया के सादा फोनों में या चाइना के सादा फोनों में देखा होगा तो वहां पे बैटरी के नीचे लिखा होता है 1000, इस तरीके से लिखा होता है, फिर छोटा एम लिखा होता है, फिर ए लिखा होता है, फिर एच लिखा होता है, जिसको हम इमेज भी कहते हैं कि 1000 इमेज की बैटरी है। लेकिन अगर आज आजकल की फोनों पर देखोगे तो वहां पे बाकायदा लिखा होता है कि 6000
mAh लिखा होता है, ठीक है जी, छोटा m फिर a और h। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इन फोन में 1000 मिली एम्पेयर होता है। m का मतलब होता है मिली। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको बड़ा वाला m देखने को मिले तो इसका मतलब होता है मेगा, लेकिन अगर आपको स्मॉल m दिखने को मिले तो इसका मतलब होता है मिली, यानी मिली वोल्टेज, यानी सॉरी मिली एम्पेयर पर हावर। ये आपके मोबाइल फोन में 1000 मिली एम्पेयर की बैटरी होती थी पुराने फोनों में। आजकल के फोनों में 6000 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी आती है। तो ये इतने हैवी एम्पेयर जो होते हैं, अगर ये आपके मोबाइल फोन पे उल्टे चले जाए तो आपके फोन के आईसी को डैमेज कर सकते हैं। अभी आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होंगे कि सर ये एम्पेयर होता क्या है, इसके बारे में भी तो समझाओ ना। आप उल्टेज समझा रहे हो तो हमें एम्पेयर भी तो समझाओ कि एम्पेयर क्या होता है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक चीज समझा दे देता हूं कि ये एम्पेयर क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूं इस तरीके से। चलो सुनो, अभी सर्किट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज के बारे में सुनो। आप लोगों ने काफी मर्तबा देखा होगा कि जब भी हम घर में अपना, मिसाल के तौर पे ये आपका एक घर हो गया, ठीक है जी, ये आपका घर हो गया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम पानी के टैंकी को रखते तो कभी भी पानी के टैंकी को घर के नीचे हम नहीं रखते, पानी के टैंकी को हमेशा हम घर के ऊपर ही रखते हैं। अभी इस पानी के टैंकी को घर के ऊपर रखने का मतलब क्या होता है? तो चलो सुनो, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि ये जो पानी का टैंकी होता है ना, इसमें ऊपर की तरफ से एक पाइप नीचे घर तक आता है, ठीक है जी। अभी इस पानी में जो ये जो टैंकी है इसमें बहुत सारी पानी भरी हुई है, ठीक है जी। अभी इसमें जितनी पानी भरी हुई है, अगर ये पानी जो है ना इस पाइप के नीचे जो है ना थ्रू नीचे आती है ये पानी। अभी देखो दोस्तों, थोड़ा सा सोचो, अभी इस पाइप में क्या क्या आ रहा है? इस पाइप में दो चीजें आ रही है, एक नहीं, अच्छा जी, दो चीजें आ रही है। एक तो इस पाइप में पानी आ रही है, ठीक है जी, एक तो इसमें पानी आ रही है। और दूसरा इसमें जो आ रहा है ना वो दबाव यानी प्रेशर आ रहा है, ठीक है जी। दबाव आ रहा है मतलब प्रेशर आ रहा है, यानी इसके ऊपर जो प्रेशर है, जो पानी को प्रेशर दे रहा है, जो जिसको नीचे जो है ना धकेल रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेशर। ये इसका प्रेशर हो गया। अगर हम इस पानी के टंकी को घर के नीचे रखते तो कभी भी ये पानी यहां से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नीचे से इसको कोई प्रेशर नहीं दे सकता। इसी तरीके से, इसी सेम तरीके से आपका जो बिजली का तार होता है, यानी जो बिजली का वायर होता है दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि जाते हैं, जिसको हम सिंपली अल्फाज में, नॉर्मली अल्फाज में हम जिसको बिजली या करंट वगैरह कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो एम्पेयर, एक होता है एम्पेयर और एक होता है उल्टेज। इस तार में जो एम्पेयर जा रहा है ना, एम्पेयर, तो एम्पेयर को जो धक्का दे रहा है ना, धक्का देने का जो काम होता है वो उल्टेज का होता है। उल्टेज हमेशा एम्पेयर को धक्का देता है, ठीक है जी, एम्पेयर को धक्का देता है और वही एम्पेयर जाके आप इसको यूज करते हो। आप जितने एम्पेयर को यूज करते हो उतना एम्पेयर आपका जो है ना आपके मतलब खर्चे में आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपके बैटरी है, इस बैटरी में अभी आ रहा है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 6000 मिली एम्पेयर है। 6000 मिली एम्पेयर का मतलब हो गया कि ये छोटा वाला एम हो गया, ठीक है जी। 6000 मिली एम्पेयर का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ना 6000 मिली मतलब 6 एम्पेयर। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो 1000 मिली एम्पेयर बराबर होते हैं 1 एम्पेयर के। 1000 मिली एम्पेयर बराबर होते हैं 1 एम्पेयर के बराबर होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि आपके इस फोन में जो एम्पेयर स्टोर करने की कैपेसिटी है ना इस बैटरी में, तो ये इसके अंदर 6 एम्पेयर को ये स्टोर कर सकता है। यानी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो स्टोर हो रहा है ना, वो उसमें एम्पेयर स्टोर हो रहा है, ना कि उल्टेज। उल्टेज सिर्फ पीछे से धक्का दे रहा है, उल्टेज एक प्रेशर है। इस वजह से तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अक्सर अपने मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है उसको पावर सप्लाई से बूस्ट करते हो, तो अक्सर औकात उसके लिए आप वोल्टेज को बढ़ा देते हो। अक्सर लोग ये मल्टीमीटर का जो गैलन होता है सिल, ये 9 वोल्ट पे चार्ज होता है, तो अब लोग अपने सप्लाई की जो वोल्टेज होती है उसको 9 वोल्ट पे कर देता है, और फिर वो भूल जाते हैं, और फिर जैसे ही मोबाइल के साथ लगा देते तो टकाटक मोबाइल शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर दबाव पड़ गया, उसका जो प्रेशर था, मोबाइल आपका जो है ना ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्टेज सपोर्ट है, और आपने उस पर ऊपर से कितना वोल्टेज दिया, 9 वोल्टेज का प्रेशर, तो वो तबाह। बात समझ में आई? हेलो? जी जी।
ठीक है ना। तो ये जो होता है ए एम्पेयर और वोल्टेज, इसी जो है ना पंडे पे काम करते हैं। एक होता है वोल्टेज और एक होता है एम्पेयर। आई होप दोस्तों आप लोगों को एम्पेयर और वोल्टेज जो है ना ये समझ में आया होगा। ठीक है, सब दोस्तों को समझ में आया एम्पेयर और वोल्टेज? जी जी। ठीक है, एसी डीसी सबको क्लियर हो गया? यस। ओके जी। तो आज चूंकि हमारा जो है ना क्लास पहला था, आज बहुत सारे कम लोग हैं, तो इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा मोबाइल फोन के सर्किट को स्टार्ट करेंगे और सर्किट के अंदर जितने सारे कंपोनेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स पर एक एक कंपोनेंट्स पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये आपके सामने एक बोर्ड पड़ा हुआ है। इस बोर्ड में ये क्या चीज होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, इसको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका, पूरा प्रोसीजर, जैसा कि आज मैंने आप लोगों को एसी और डीसी चेक कराया, ये क्या होता है, किस चीज के लिए लगा होता है, ये किस चीज की आईसी है, ये क्या है, अगर इधर लगा हुआ है तो इधर क्यों लगा हुआ है, ये सारे चीजें ए टू जेड आप लोगों को समझाए जाएंगे। इसके एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, बल्कि मल्टीमीटर से प्रैक्टिकली चेक करके आप लोगों को बताया जाएगा, और किस पॉइंट से, किस कंपोनेंट से आपके फोन में कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इस क्लास से आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। क्लास के बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में एक पोल सेंड करूंगा, उस पर अपनी राय यानी अपना ऊट जरूर दीजिए और बता दीजिए कि आप लोगों को आज का क्लास कैसे लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह 6 बजे हम इसी टाइम पर जो है ना फिर मिलेंगे। मैं फिर आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा और तब जो है ना हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एक क्लास में। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत, अपने ढेर सारे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।